हाई एवरीवन, एक क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि एन एटम इज कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन टू स्टेट्स. ए ग्राउंड स्टेट ऑफ मास इज m and an excited state of the mass is actually m plus delta. If the transition from the ground state to the excited state proceed by the absorption of a photon, the photon frequency in the laboratory frame पूछा गया था कि photon frequency क्या होगा, और जिसमें बोला गया था where the atom is initially at rest. तो क्वेश्चन क्या है, तो उसको अच्छे से देख लीजिए. क्या था कि एक ग्राउंड स्टेट में एक एटम था जिसका मास क्या था कि m, और इसमें क्या हो रहा है कि एक फोटोन, तो क्या हो रहा है इसमें एब्सॉर्ब हो रहा है. तो फिर क्या हो रहा है कि ये जो ग्राउंड स्टेट था इसको क्या हो गया, एटम जो है कि एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है. ठीक है, और इसका जो मास जो है वो चेंज होके m प्लस डेल्टा हो रहा है. तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन जो था कि ये जो एब्सॉर्ब हो रहा है फोटोन, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है. देखिए क्वेश्चन क्या था कि द फोटोन फ्रीक्वेंसी इन द लेबोरेटरी फ्रेम. तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, तो देखिए इसमें ये जो फोटोन जो एब्जॉर्ब हो रहा है इसका मोमेंटम क्या है, दैट इज एक्चुअली h न्यू अंडर c. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगाना है, तो देन इसमें जो फ्रीक्वेंसी है फोटोन का वो आ जाएगा. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. देखिए कि इसमें पहला जो है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो जो है कि एक्चुअली सम ओवर ऑफ pi दैट इज इक्वल टू p ऑफ a, सम ओवर ऑफ pi. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियली एंड फाइनल, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए. दैट इज एक्चुअली क्या है कि फोटोन का जो मोमेंटम है एक्चुअली h न्यू अंडर c, और इसमें जो बोला गया था फर्स्ट जो एटम था ग्राउंड स्टेट वो क्या था, इनिशियली रेस्ट था. दैट मींस एक्चुअली क्या है कि इसमें मोमेंटम क्या होगा इस एटम के लिए 0, और इसमें क्या हो रहा है कि एक्साइटेड जो एटम आ रहा है this is actually excited and this is actually ground. Okay, so यहाँ पे क्या आएगा कि excited atom के लिए that is actually जो है इसमें जो मोमेंटम आएगा that is actually p of a. ठीक है, so p of a equal to क्या है, तो h न्यू अंडर जो है कि c आ रहा है. ठीक है, तो फाइनल जो मोमेंटम है एक्साइटेड एटम के लिए वो क्या है कि h न्यू अंडर c. देन इसमें जो चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखना है. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी E ऑफ I इक्वल टू जो है कि E ऑफ H सम ओवर. ठीक है, तो इसमें देखिए क्या आएगा, तो पहला जो एनर्जी था फ्रीक्वेंसी का फोटोन का फ्रीक्वेंसी न्यू था तो h न्यू फोटोन के लिए, और इसमें जो एनर्जी था दैट इज एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि रेस्ट में था, दैट इज एक्चुअली क्या आएगा, सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी दैट इज एक्चुअली mc². क्लियर, m उसका रेस्ट मास था तो mc² आ गया. और इधर क्या आएगा कि एक्साइटेड जो एटम है उसके लिए जो आएगा देखिए कि pf का स्क्वायर, मोमेंटम था pf और pf का स्क्वायर c² प्लस जो है कि इसमें m0 स्क्वायर ऑफ c ओवर 4. ठीक है, और यहाँ पे m0 ऐसे आप ले सकते हो, दैट इज m0 इक्वल टू तो m प्लस डेल्टा ऐसा. ठीक है, या m प्लस डेल्टा का स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. दैट इज एक्चुअली क्या आ रहा है कि h न्यू प्लस जो है कि m ऑफ c² दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ pf का वैल्यू आ रहा था इसमें कि h न्यू अंडर c आ रहा था, तो h न्यू अंडर c इसका स्क्वायर और इसमें c² प्लस ये जो है कि m प्लस जो है डेल्टा इसका स्क्वायर ऑफ c ओवर 4, तो ये आ रहा है. तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने से क्या आ रहा है, देखिए बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए, तो क्या आ रहा है कि h² और m² प्लस m² ऑफ c ओवर 4 प्लस जो है कि 2h न्यू ऑफ m ऑफ c², और इधर जो हो रहा है h² न्यू² एक c² जो है कि इधर कैंसिल आउट होगा, और प्लस क्या हो रहा है कि जब एक्चुअली m प्लस डेल्टा इसका स्क्वायर और इसमें c ओवर 4 ये आ रहा है. तो इसमें देखिए कि ये जो h² और m² कैंसिल आउट होगा, और जो है कि m² ऑफ c ओवर 4 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. दैट इज एक्चुअली क्या बच रहा है, दैट इज एक्चुअली 2h न्यू ऑफ m, और दैट इज इक्वल टू, तो क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू डेल ऑफ इधर जो आ रहा है m प्लस डेल इसका स्क्वायर, और इधर जो आएगा माइनस ऑफ m², और इसके साथ जो है कि c² ये हो रहा है. ठीक है,
सी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, दैट इज इक्वल टू जो है कि डेल ऑफ जो है डेल प्लस 2a ये आ रहा है और इसमें x स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू क्या है कि दैट इज एक्चुअली इक्वल है 2h न्यू के साथ। तो आपको क्या पूछा गया था कि न्यू का वैल्यू क्या होगा, दैट इज न्यू इक्वल टू जो आ रहा है डेल प्लस 2m और नीचे में क्या आएगा कि 2 ऑफ mh इसमें सिस्टर आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें ऑप्शन आपको क्या बोला गया था, ये जो टोटल 6 ऑप्शन था इसमें, तो इसमें क्या आएगा देखो कि डेल ऑफ सी स्क्वायर अंडर 2h और ये जो है इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ रहा है देखिए कि दैट इज इक्वल टू जो आ रहा है डेल ऑफ सी स्क्वायर अंडर जो है कि 2 ऑफ h और इसमें m डिवाइड करने से 2m अंडर m दैट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा प्लस जो है कि डेल अंडर m प्लस जो है कि डेल अंडर जो है कि m, तो ये आ रहा है। तो देखो एक ऑप्शन इसमें है कि डेल ऑफ सी स्क्वायर बाय 2h 2 प्लस ऑफ डेल्टा अंडर m, दैट मींस एक्चुअली डेल ऑफ सी स्क्वायर अंडर 2h जो है 2h और 2 प्लस, सर एक काम करिए 2 को भी इसको डिवाइड कर दीजिए, दैट इज एक्चुअली हाँ तो ये रिजल्ट आ रहा है देखिए कि डेल ऑफ सी स्क्वायर अंडर h और ये 2 डिवाइड करने से 1 प्लस डेल अंडर 2m ये आ रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी। थैंक यू।